नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सबका अपनी पढ़ाई ऐप पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज की इस अग्रिम क्लास में पूर्व क्लास का परिचय देते हुए कहूंगा कि पूर्व क्लास में आपने जो है पाठ्यक्रम परिचय प्राप्त किया था रीट संस्कृत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम व्याकरण की विषय वस्तु प्रारंभ कर रहे हैं। और इसमें देखिए, आज आधारभूत व्याकरण, इसमें सबसे पहली जो विषय वस्तु है रीट के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर वह है व्याकरण का परिचय। व्याकरण का परिचय एवं परिभाषा। व्याकरण को व्याकरण क्यों कहते हैं, ये खास बात यहां है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा। आचार्य दंडी द्वारा प्रदत्त परिभाषा भाष्यते अनया इति भाषा, भाष्यते अनया इति भाषा के अनुसार विचार एवं भाव अभिव्यक्त करने वाली भाषा है या भाषा कहलाती है। आचार्य दंडी ने परिभाषा दी है भाषा की, भाष्यते अनया इति भाषा, जो मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार और मानव हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करने वाली है, उसी को भाषा कहा जाता है। और मानव मस्तिष्क में जो विचारों की जननी है वो बुद्धि है, और मानव हृदय में जो भावों की जननी है वो आत्मा है। तो विचार और भाव प्रकट हो जाएं, इसके लिए जो विषय वस्तु है वो भाषा है। जो दोनों को प्रकट कर दे उसे भाषा कहते हैं। यथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि भाषा है। क्यों है ये सभी भाषा? क्योंकि विचार और भाव प्रकट करती हैं। अब एक खास बात देखिए, संस्कृत में खास बात या नोट जो होता है उसको ध्यातव्य कहते हैं, ध्यान देने योग्य बिंदु। प्रत्येक भाषा
अभिव्यक्ति की दृष्टि से व्यक्त एवं अव्यक्त होती है। जो मौखिक और लिखित दृष्टि से प्रकट है वो व्यक्त है, जो संकेतों में है, कूट में है, या ये एक तरह से यूं कह सकते हैं कि भाई गुबाब में है, संकेतों में है, वो अव्यक्त होती है। अब देखिए यहां मैं आपको बता दूं, कोई भी भाषा है उस भाषा के दो भाग होते हैं, एक होता है व्याकरण और एक होता है साहित्य। व्याकरण का अर्थ है शुद्धिकरण करने वाला, और साहित्य का अर्थ है कल्याण करने वाला। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, सभी भाषाएं दो भागों में विभाजित होती हैं, व्याकरण और साहित्य। कल्याण करने वाला। अब देखिए